एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम आगे की थ्योरम को करेंगे। कल हमने किया था कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको एक्सप्रेस करना था एज द सम ऑफ द हर्मिशियन एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो हर्मिशियन, बट कंडीशन इज दैट ए इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर द हर्मिशियन। और आज हम जो करेंगे वो है हमारे पास थ्योरम उसी तरह से है, थोड़ा सा चेंज है इसमें कि प्रूव दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स A can be written as A is equal to B plus iota C, where B is real and symmetric. B is real and symmetric. And C is real and skew symmetric. प्रीवियस थ्योरम में हमारे पास क्या था कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा था हमारे पास, और उसमें हमने किया था कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द हर्मिशियन। और इसमें क्या दे रखा है कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, वहाँ हर्मिशियन की बजाय क्या था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ लिखा है कैन बी रिटर्न एन दिस फॉर्म। ये बी और सी नोटेशन चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ उस केस में हमारे पास पी और क्यू थे और पी और क्यू को हमने हर्मिशियन लेके चले थे, लेकिन बी और सी क्या है हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। बी इज सिमेट्रिक एंड सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए इज हर्मिशियन दे रखा है। ए इज हर्मिशियन दे रखा है, दैट मीन्स आपके पास क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू ए थीटा। तो ये तो हो गया आपके पास हर्मिशियन की डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर वी नो दैट if z is equal to a plus iota b, अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फिर हमने ये भी किया था, कब किया था, 11th क्लास में किया था कि हाफ ऑफ z प्लस जेड बार करें या फिर हम 1/2 आयोटा z माइनस जेड बार करें। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या थे, आर बोथ रियल, दोनों ही हमारे पास क्या थे, रियल। ठीक है, और ये दोनों ही अगर रियल थे हमारे पास तो अब हम इसको कैसे करेंगे, करके बताते हैं आपको रियल कैसे थे। जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो क्या होता है आपके पास ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, और इसको हम जब करेंगे जेड बार, और जेड बार की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, जेड बार क्या था हमारे पास, जेड बार इज कंजुगेट ऑफ द गिवन नंबर मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो z था आपके पास a प्लस आयोटा बी और z बार आपके पास क्या हुआ, a माइनस आयोटा बी। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास 2a, और जब 2 से डिवाइड कर दिया इसको हमने तो ये आपके पास आ गया a। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 इंटू में z प्लस जेड बार इज रियल। क्लियर। और सेकंड क्या था आपके पास, जब हमने जेड लिया
ए प्लस आयोटा बी, और जेड बार हमने लिया ए माइनस आयोटा बी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें जेड माइनस जेड बार। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन विल बी चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आपके पास आएगा 2 आयोटा बी, और इसको 2 आयोटा बी से क्या कर दें, 2 आयोटा से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और जैसे ही 2 आयोटा से डिवाइड किया तो ये भी आ गया। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं a प्लस आयोटा बी, लेकिन हम क्या कहते हैं a इज रियल एंड b इज ऑल्सो रियल, और इसको क्या बोलते हैं हम, रियल पार्ट, रियल पार्ट। और ये पूरा जो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन b हमारे पास क्या होता है, b तो रियल होगा लेकिन पूरा जो पार्ट होगा ये जो है आपके पास इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी ऑफ जेड आपके पास क्या है, b विच इज रियल। ठीक है, तो b इज ऑल्सो रियल। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/2 इंटू में जेड प्लस जेड बार, एंड दूसरा हमने क्या लिया 1/2 आयोटा क्या था आपके पास, जेड माइनस जेड बार। दोनों ही कैसे हैं हमारे पास, बोथ आर रियल, दोनों ही कैसे हैं हमारे पास, रियल। तो ये तो हो गया आपके पास, रियल हो गए दोनों ही। सिमिलरली फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए के लिए क्या करेंगे हम, बोथ आपके पास 1/2 ए प्लस ए बार करें, और दूसरा क्या करें हम 1/2 आयोटा। अब इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको कंपेयर कर दें हम, तो ये क्या हो गया, a माइनस में a आयोटा, a माइनस में a बार, सॉरी a बार। तो ये जो दोनों नंबर है हमारे पास कैसे हैं, आर रियल इन केस ऑफ द हर्मिशियन। तो ये कैसे हैं हमारे पास, रियल, रियल मैट्रिक्स, दोनों हैं हमारे पास रियल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों रियल मैट्रिसेस हैं। अब हमें एक्सप्रेस करना है किसको, गिवन हर्मिशियन मैट्रिक्स को। तो हमारे पास गिवन हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या था, ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 2a, और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू में a प्लस ए। ये प्रीवियस 2-3 थ्योरम में हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास इसका क्या चाहिए, कंजुगेट चाहिए। तो हमने कंजुगेट ले लिया, कंजुगेट ऐड कर दिया, और कंजुगेट हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। और इनको अब हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें b प्लस आयोटा सी की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये फॉर्म आ गई। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको b लिख सकते हैं, और ये आयोटा था, और इसको c लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम वेयर b किसको लिया हमने 1/2 a प्लस ए बार। और ये ऑलरेडी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल देके आपको बता चुके हैं कि ये कैसे होंगे हमारे पास, रियल। और दूसरा आपके पास क्या है 1/2 आयोटा, और वो आपके पास क्या है a माइनस में a बार। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये है आपके पास दोनों, लेकिन अब कंडीशन ये थी कि b हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक। जो स्टेटमेंट था उसमें लिखा था b इज सिमेट्रिक एंड c इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इनको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम इसको प्रूव करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले b लेते हैं। b आपके पास क्या है यहाँ पर, b इज इक्वल टू 1/2 इंटू में a प्लस a कंजुगेट, और इसमें क्या करते हैं हम, टेकिंग डैश बोथ साइड, दोनों तरफ डैश ले लेते हैं। अगर b डैश हमारे पास b के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, b इज सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया a डैश। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, a बार का डैश। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास 1/2, ये क्या हो गया आपके पास a डैश, और ये आपके पास क्या आ गया a थीटा, a थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या किया, b लिया और उसका हमने क्या कर दिया, डैश कर दिया, और डैश किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2, ये जो a डैश था, a डैश जो था उसको तो हमने क्या रखा है, इस तरह से कर दिया हमने, क्योंकि इसका जब अगर हम डबल डैश कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये a थीटा बन जाता है। a थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, a थीटा को लिख सकते हैं a बार का डैश, और ये आपके पास क्या है, ये क्या है हमारे पास a
इसको तो हमने ये लिख दिया, और ये क्या था आपके पास ए डैश, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास 1/2, 1/2। और आगे हमारे पास ये दे रखा है, ए डैश का डैश करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। ए डैश का डैश करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास ए, और ए थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ए लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, ए प्लस ए बार, ठीक है। इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करके और दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि हमने बी लिया, और बी आपके पास क्या था 1/2 इंटू में ए प्लस ए बार, ठीक है। हमने क्या किया था, इसका डैश किया था, तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया था 1/2, और ये हो गया था ए डैश, और ये क्या हो गया आपके पास ए बार का डैश, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ए डैश और ए बार का डैश, और ए बार का डैश क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको तो आप लिख देंगे 1/2, और ये आपके पास है ए डैश, और ये आपके पास क्या हो गया ए थीटा, ठीक है। जो ए थीटा है आपके पास, ए थीटा जो है उसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए थीटा। क्यों लिख सकते हैं ऐसा हम, क्योंकि हमारे पास ए हर्मिशन दे रखा है, ठीक है। तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि ए थीटा इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए हमारे पास शुरू में ही दे रखा था हर्मिशन, ठीक है। और ये अब आपके पास क्या आ गया, ए बार का डैश, और फिर इसका भी डैश, इसका भी क्या हो गया आपके पास, इसका भी आपके पास क्या हो जाएगा डैश, और ये क्या था आपके पास ए, क्लियर। लेकिन इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 ए डैश का डैश और फिर इसका बार, ये थ्योरम कर चुके हैं हम, और ये हो गया प्लस का ए, और फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और 2 बार डैश आ जाता है तो इटसेल्फ हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा। और ये क्या था आपके पास बी, तो आपके पास क्या आ गया, बी डैश इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो बी को सिमेट्रिक करना था। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट में सी को करना है हमें स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम सी लेंगे, तो सी में क्या है आपके पास, सी इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ए माइनस में ए बार, और वैसे ही इसका सी डैश करेंगे, और जैसे ही सी डैश करेंगे तो 2 आयोटा, आपको पता है कांस्टेंट का तो डैश होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस ए बार का डैश, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। और सेम प्रॉपर्टी, ये ए डैश हो गया और ये ए बार का क्या हो गया आपके पास डैश हो गया, क्लियर। और ये आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 आयोटा, और ये था आपके पास ए डैश, और ये बन गया आपके पास ए थीटा। और अब हम क्या करेंगे, ए थीटा की जगह तो ए कर देंगे, और ए की जगह क्या कर देंगे हम, ए की जगह क्या करेंगे ए थीटा, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 1/2 आयोटा, और यहाँ है आपके पास ए थीटा डैश माइनस ए। नाउ अप्लाई द नोटेशन ऑफ ए थीटा, ए थीटा मीन्स ट्रांसपोज कंजुगेट, और ट्रांसपोज कंजुगेट किया तो आपके पास क्या आया, ए बार डैश, ट्रांसपोज हुआ और ये फिर कंजुगेट का साइन हो गया, और फिर होल डैश दे रखा था हमारे पास। और जब भी किसी मैट्रिक्स में 2 बार आपके पास डैश आ जाता है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज आप क्या लिख सकते हैं इसको, इटसेल्फ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कंजुगेट बच जाएगा, और ये माइनस का ए हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ गया 1/2 आयोटा, और a माइनस में a बार, और ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास c की, तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास माइनस c के इक्वल। तो आपको क्या करना था, c डैश इज इक्वल टू माइनस c अगर आ जाता है तो इसको क्या कहेंगे हम, c इज स्क्यू सिमेट्रिक, c इज स्क्यू सिमेट्रिक, c इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। तो ये दोनों पार्ट हो गए, बी को सिमेट्रिक करना था, सी को स्क्यू सिमेट्रिक करना था।
और नेक्स्ट है हमारे पास इसी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें यूनिकनेस नहीं करना था हमें, तो हमें दे रखा था इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, इसमें गिवन था कि अगर आपके पास कोई एक हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको एक्सप्रेस करना है एज द बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में। बी एंड सी आर रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो हमने क्या किया, इसको पहले रियल किया दोनों को, और फिर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक किया। और अब हम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, और वो एग्जाम्पल इस तरह से है। एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स, express the matrix A मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है। किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम ए मैट्रिक्स को? ए मैट्रिक्स है आपके पास, और वो ये दे रखा है कि 2, ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2, सेकेंड एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा, थर्ड एलिमेंट है 1 प्लस 3 आयोटा। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस आयोटा, सेकेंड एलिमेंट है 1, थर्ड एलिमेंट है आपके पास आयोटा। इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, सेकेंड एलिमेंट है आयोटा, और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 0। और इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में b प्लस आयोटा c वेयर b एंड c आर रियल एंड b इज सिमेट्रिक मैट्रिक एंड c इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रियल को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी को अलग। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2, सेकेंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 1। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ रियल 1 है, यहाँ रियल 0 है हमारे पास, यहाँ रियल आपके पास 2 है, यहाँ रियल 0 है, और यहाँ आपके पास 0 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ 0 है आयोटा में, यहाँ आयोटा होगा, यहाँ आपके पास 3 आयोटा होगा, यहाँ आपके पास माइनस आयोटा होगा, यहाँ आपके पास 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपके पास माइनस आयोटा है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपके पास 3 आयोटा है माइनस के, और नेक्स्ट में आपके पास इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, और लास्ट में आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड है आपके पास, फर्स्ट को तो हम एज इट इज लिख देंगे, और ये है आपके पास 2 1 1 1 1 0, और ये है आपके पास 2 0 0। और इसमें से हम आयोटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 0 1 3 -1 0 -1 -3, और ये हो गया 1 और ये हो गया 0। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसको बी लिख सकते हैं, सेकंड वाले मैट्रिक्स को हम सी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी रियल है यहाँ पर, और ये भी रियल है, तो यहाँ बी भी रियल है और सी भी आपके पास रियल है। ठीक है, तो पहला तो यही था कि हमारे पास बी और सी दोनों क्या हैं, रियल। फिर हमें क्या करना था, इसमें बी और सी को सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करना था। तो हम बी लेंगे पहले। बी आपके पास क्या हुआ, बी आ गया था आपके पास क्या, 2 1 2 1 1 0 2 0 0। और अब इसका क्या करें, हम डैश करें और इटसेल्फ के इक्वल आ जाता है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये हुआ 2 1 2, सेकेंड रो है इसमें 1 1 0, और थर्ड रो है हमारे पास 2 0 0। और आप देख रहे हैं कि ये बी के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से हमें क्या करना है, सी लेंगे। सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया था, 0 1 3 -1, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आया था -1 0 -1, थर्ड एलिमेंट आया था आपके पास -3, और आपके पास हो गया था 1 और ये हो गया 0। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डैश करें दोनों तरफ,
और इसका जैसे ही डैश किया हमने, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो ये हो गया आपके पास 0 1 3। नेक्स्ट हुआ आपके पास -1 0 -1, और नेक्स्ट हुआ आपके पास -3 1 0, और माइनस हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो आपके पास इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो गया 0 1 3 -1 0 -1, और नेक्स्ट आया आपके पास -3 1 0, और आप देख रहे हैं कि ये सी आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का सी, तो आपके पास आ गया सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी। और ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बी को सिमेट्रिक मैट्रिक करना था, सी को आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक करना था, तो आप कह सकते हैं कि हेंस A can be expressed in the form of B plus iota C। क्लियर? तो ये चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब एक एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए है आप लोगों के लिए। तो इस एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए सिमेट्रिक मैट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक में अभी मैंने बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या करते हैं हम। सिमेट्रिक मैट्रिक में आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और उसी के इक्वल आ जाता है, तो हमने बताया था कि कैसा होगा ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में था। सेकंड में है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो हमने बताया था विद नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में था सिमेट्रिक मैट्रिक, सेकंड में था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट A इंटू A डैश एंड A डैश इंटू A आर बोथ सिमेट्रिक, आर बोथ सिमेट्रिक। दोनों को क्या करना है? हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन थी? इसका ट्रांसपोज करें और इटसेल्फ के इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है A इंटू A डैश लें या A डैश इंटू A लें, दोनों को क्या करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक। तो इसका डैश करो, डैश करेंगे तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग जाएगी, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये हो जाएगी आपके पास, और ये क्या हो गया आपके पास? A इंटू A डैश हो गया। ये इसका डैश इसके इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया? सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह से इसका डैश कर लो, इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा? A डैश इंटू में A डैश का डबल डैश, और ये क्या हो गया आपके पास? A डैश इंटू A, तो ये भी आपके पास क्या हो गया? सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या आ गया? थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट B डैश A B इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज। अगर A सिमेट्रिक है तब तो ये सिमेट्रिक होगा B डैश A B, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है A तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो वैसे ही करेंगे, B डैश A B को करेंगे हम। तो B डैश A B को करेंगे तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पर हमने लिया B डैश A B, लेकिन नेचर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम इसका डैश करके देख लेते हैं, और डैश करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? B डैश A डैश, और ये क्या होगा आपके पास? B डैश का डैश। तो ये क्या हुआ आपके पास? B डैश A डैश, और दो बार डैश हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये आपके पास इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर A आपके पास क्या दे रखा है? सिमेट्रिक दे रखा है, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक, तो दैट मीन्स A डैश इज इक्वल टू A। ये हो गया, तो ये इसके इक्वल आ गया, इसका ट्रांसपोज था, और ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स सिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया आपके पास सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा यहाँ पर? B डैश A B, वही सेम ऐसे ही करेंगे, वहां तक आपके पास ऐसा ही हो जाएगा, और फाइनली आपके पास ये आ गया B डैश A डैश B। लेकिन ये अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस के B डैश A B
कब? जब आपके पास ए क्या दे रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये था आपके पास बी डैश ए बी का होल डैश, और ये क्या आ गया आपके पास माइनस के बी डैश ए बी। तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो आई थिंक सो ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस करना आपको एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो इसको एक्सप्रेस कर लेंगे हम एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। और ये भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था इसमें एक्सप्रेस करने में, तो बताते हैं आपको कि हम किसी मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये आपको बताया था मैंने एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। एक थ्योरम में हमने किया था कि ये तो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक, और जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिमेट्रिक ही रहेगा। और दूसरी उसी का सेकंड पार्ट था, उसमें हमने इसको क्या किया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो जब भी हमें क्वेश्चन में करना होगा तो उसके लिए हमें पहले उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको गिवन मैट्रिक्स में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से ट्रांसपोज निकाला, गिवन मैट्रिक्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। और इस फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो दे कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इसका मैंने थ्योरम भी करवाई थी, यूनिकनेस भी करवाई थी, और आपको इसका एग्जाम्पल भी करवाया था। ठीक है, शो दैट ऑल positive odd integral power of the skew symmetric metric are skew symmetric metric while positive even integral power are symmetric। अगर even हो जाता है तो आपको पता है ये क्लियर हो गया, even आते क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव अगर आप किसी का ट्रांसपोज करते हैं और वही आपके पास मैट्रिसेस आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। अगर ओड है आपके पास तो ओड है तो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशियन, कि अगर आपके पास क्या दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसको हर्मिशियन प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या थी, ए इज इक्वल टू ए थीटा। और ए थीटा कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं उसका कंजुगेट, और फिर उसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे और फिर क्या करेंगे उसको हर्मिशियन प्रूव कर देंगे। ठीक है, हर्मिशियन निकालना है, सॉरी प्रूव नहीं करना है इसमें, ये हर्मिशियन कर रहा है, इसका हर्मिशियन मतलब आपको ए थीटा फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए थीटा निकालेंगे और उसको विद नेगेटिव साइन रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास स्क्यू हर्मिशियन। तो ये स्क्यू हर्मिशियन का था आपके पास क्वेश्चन और हर्मिशियन का था, तो शो करना है इसमें हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, आई थिंक सो क्वेश्चन सारे हो गए हैं। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था। तो मैट्रिसेस आपका कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा मैट्रिसेस आपको डिटेल से इनकी थ्योरम, डेफिनेशंस और क्वेश्चंस सारे करवा दिए हैं। ठीक है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9416069554, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।